अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एचईसी का फॉर्म फिल करने का आपको तरीका बताएंगे और हैट या यू सेट का जो टेस्ट है वो भी पोर्टल ओपन हो चुका है। तो उसकी डेडलाइन 17 जनवरी है। उससे पहले आप सब लोगों ने वहाँ पे भी अप्लाई करना है और एचईसी की वेबसाइट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म कैसे सारा फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे फील्ड कैसे सिलेक्ट की जाए, तो उनके लिए भी मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है एचईसी की वेबसाइट के ऊपर। तो आप सब जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अगेन टू माय स्क्रीन, आज मैं आप लोगों को एचईसी का फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वो सारा तरीका मैंने वहाँ पे बता दिया है और दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली है स्कॉलरशिप की एचईसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप कंडीशन इसकी देख सकते हैं पूरी। ये कंडीशन आपने मस्ट फुलफिल करनी है स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें सिर्फ स्टाइपेंडियम की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ लें एक दफ़ा इन चीज़ों को तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये दोनों वेबसाइट्स पे ही अप्लाई करना है, यानी कि स्टाइपेंडियम की वेबसाइट और एचईसी की वेबसाइट पे, और उसके साथ साथ आपने टेस्ट भी देना है। तो जिन्होंने टेस्ट अभी दे दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो पोर्टल भी ओपन हो चुका है और 17 जनवरी तक वो ओपन रहेगा। तो आप लोगों ने वहाँ पे टेस्ट के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना है। जो बैचलर लेवल पे स्टूडेंट हैं या जिन्होंने मेडिसिन या बीडीएस वगैरह के लिए अप्लाई करना है वो यू सेट का टेस्ट देंगे, और जिन्होंने मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है वो एचएटी यानी कि हैट का टेस्ट देंगे। और उसकी कैटेगरीज वगैरह सारी मेंशन है वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी कंडीशंस में जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ये सारी कंडीशंस पहले आप लोग पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप वन, ये आप ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले इस वेबसाइट पे अप्लाई करें, आप दोनों के साथ भी कर सकते हैं और जैसे आपका दिल करे कर सकते हैं, बट 15 जनवरी से पहले आपने ये फुलफिल कर देनी है कंडीशंस। यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोज़ में। स्टाइपेंडियम अमेरिकन की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करने का तरीका है, ये वीडियो उसी को ही कवर करेगी। ये इस लिंक पे आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा भी सकते हैं और वहाँ उस वीडियो को देख के आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है, इसकी आप कंडीशंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर यूजुअली कोई इतनी खास कंडीशंस नहीं है, बाकी सारी मैंने वीडियो में डिटेल बता दी हुई है, बट स्टिल अगर आप कंडीशन पढ़ना चाहें, ये पीडीएफ एक फॉर्म है, इसको आप ओपन करके इसकी कंडीशन सारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट होगी वो होगी एचईसी की वेबसाइट, जिसके ऊपर आपको अगेन अप्लाई करना है और ये भी 15 जनवरी से पहले करना है। तो इसमें हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम 4-5 दिन पहले इसको फिल कर लें फॉर्म को, बिकॉज 3-4 दिन पहले एचईसी की जो वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है जिसकी वजह से कुछ लोगों के फॉर्म रह भी जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि दिसंबर के एंड तक आप अप्लाई कर दें, और जो कोर्स आपने स्टाइपेंडियम की वेबसाइट पर सिलेक्ट किए हैं वही कोर्स आपने इस वेबसाइट पर भी वही लिखने हैं, तो उसके अलावा कोई और कोर्स नहीं लिखने हैं। तो ये सारी वो वेबसाइट हैं, और ये दो वेबसाइट हो गई। उसके बाद टेस्ट की एक वेबसाइट है जो कि आप लोगों ने उसमें भी ज़रूर अप्लाई करना है। ये टेस्ट की आप कैटेगरीज और यू सेट या हैट की कौन सी कैटेगरी आपने देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और 50 नंबर वाला यहाँ पे पास होता है, बट ये गारंटी नहीं है कि 50 वाला सेलेक्ट भी हो जाए। तो सेलेक्ट 50 वाला नहीं होता, उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए आप सिलेक्शन के लिए आपको नंबर्स चाहिए। और इसकी डेडलाइन जो है वो 17 जनवरी है, बट कोशिश करें इसको भी दिसंबर के एंड तक या मे बी जनवरी के स्टार्ट तक आप अप्लाई कर दें। उसके बाद ये वेबसाइट है टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है टेस्ट के लिए, और बहुत इजीली ये छोटे से फॉर्म है वो आपने फिल करनी है और बहुत इजीली आपका वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जो उनको अभी लेटर रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर की तरफ से नहीं मिला होगा, तो वो 15 मार्च 2024 तक उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने सारे ये फॉर्म फिल कर लेने हैं, और जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो भी आपने फिल कर लेनी है। मोटिवेशन लेटर सेम ही रहेगा जो कि आप लोगों ने वहाँ पे यूज़ किया था स्टाइपेंडियम की वेबसाइट पे, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इनमें हर एक चीज़ में गो थ्रू नहीं करूँगा, बट ये है कि आप इन चीज़ों को सारों को एक दफ़ा पढ़ लें। बाकी अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा वेबसाइट के ऊपर कि अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि एचएटी या यू सेट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने अभी अकाउंट नहीं बनाया है एचईसी की वेबसाइट पे, तो सबसे पहले वो साइन अप करेंगे यहाँ पे। और साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी नेशनलिटी आपकी, और सीएनआईसी नंबर, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर ये चीज़ें आपने कोई ऐसी लिख दी जो आपके पास अभी नहीं चल रही, तो इसका मतलब है आपको बाद में इशू होंगे प्रोफाइल के लिए, तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखना है। और ईमेल का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना ईमेल दुरुस्त ईमेल यूज़ करें। मैंने अभी लॉगिन कर लिया है, आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड के ऊपर मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी है तो वो अपनी प्रोफाइल पहले बनाएंगे। आप प्रोफाइल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको तरीका भी अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे नजर आएगा हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक करना है।
और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी तस्वीर डालेंगे। उसके बाद टाइटल यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर, डॉक्टर, मिसेज, इंजीनियर, वटेवर जो भी टाइटल है आपका। उसके बाद फर्स्ट नेम आएगा, फिर मिडिल नेम अगर कोई है तो, फिर लास्ट नेम आएगा आपका, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस आएगा एंड देन जेंडर। यहाँ पे आप ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, डोमिसाइल प्रोवेंस, ये सारी आपने डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने पुट करना है, वो ऑलरेडी मौजूद होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, फिर कंट्री, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्टल कोड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप मेलिंग एड्रेस आपका सेम है तो इस पर क्लिक कर दें आप। उसके बाद आपकी CNIC इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे एंड में शो हो रही होगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन का फोल्डर है, तो आपने यहाँ पे एजुकेशन अपनी फिल करनी है, मैट्रिक से लेके अनवर्ड। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर भी ऐड करेंगे, और अदरवाइज मैट्रिक एंड FSC दोनों आपने यहाँ पे फिल करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन को सिलेक्ट करने का किस तरह होता है। आपने ऐड एजुकेशन पे जाना है, यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन लेवल चेक सेलेक्ट करना है, सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, तो आपने ये चीज़ें सारी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद करंटली इनरोल्ड या इनकम्प्लीट एजुकेशन, ये कोई भी आपका नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर स्टार्ट डेट आपने रैंडम डालनी है, एंड डेट भी रैंडम डालनी है। नेम ऑन डिग्री, आपका जो भी नाम डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम लेट से इजाज़ हुसैन है तो यही आएगा। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे तो फिर आपने इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल के बारे में फिल करनी है, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपकी एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मेरी ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा दोबारा। यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अपनी डिटेल डाल सकते हैं। ऐड एम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे, अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है, और यूजुअली FSC जो जिनने पास की होगी उनकी कोई भी नहीं होगी तो वो स्किप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप जाएंगे चेक लिस्ट के ऊपर। अब हंगेरियन स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप नेम सबसे पहले स्टिपेंडियम हंगेरिकम 2024-25 आ रहा होगा, तो आपने ये चेक करना है। उसके बाद आप प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर बैचलर, अंडर ग्रेजुएट है, वन टाइम मास्टर यानी कि MBBS और BDS वगैरह है, और मास्टर जो आपको पता ही है PhD डॉक्टरेट, ये PhD वालों के लिए। अब जो कह रहे हैं कि मास्टर हमारा शो नहीं हो रहा MBBS और BDS का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका शो होगा। अब जब यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है, उसके बाद आप हेल्थ साइंसेज में ही क्लिक करेंगे। ठीक हो सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फार्मेसी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। मेडिसिन यानी कि MBBS होता है, और डेंटिस्ट्री BDS होता है। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसी तरह, तो यहाँ से हम बैचलर कर लेते हैं, और आपको फिर आइडिया हो जाएगा चीज़ों का कि कौन कौन सी डिग्रीज यहाँ पे ऑफर हो रही हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपने रिलेवेंट चीज़ें सेलेक्ट करनी है। लेट्स से हेल्थ साइंस करके देखते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास नजर आते हैं। जी बिल्कुल, नर्सिंग, पेशेंट केयर आ गया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अब ये जो चीज़ें सेलेक्ट करने वाली हैं, इसको आप एक दफ़ा गौर से सुन लें कि ये जो चीज़ें हैं इनमें आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि स्टिपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे आपने सेलेक्ट की है, वही प्रायोरिटी आपने सिर्फ यहाँ पे रखनी है, क्योंकि आपकी इनिशियल नॉमिनेशन सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी की बेस पे होती है। तो अगर आपने कम्पिटिटिव फील्ड रखी है फर्स्ट प्रायोरिटी की बेस पे, तो उतना ही आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो इस बात को बहुत अहमियत देनी है कि आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या चीज़ रखनी है, ताकि उसी की बेस पे आपकी इनिशियल सिलेक्शन होने वाली है। तो इसी वजह से आप इस चीज़ को बहुत एहतियात से कीजिएगा। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को चेकआउट करना है आपने। ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं लेट से इनको चेकआउट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कोई डिग्री भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन कंट्री आ गया। फॉरेन कंट्री ऑलरेडी हंगरी सेलेक्ट हो जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी फर्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी थी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। लेट से मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन। अब जो सेकंड आपकी चॉइस है मैं लिखता हूँ लेट से यूनिवर्सिटी ऑफ एच। ओके, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट जो है आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट अपना वो यहाँ पे लिखना है। लेट से मैंने नर्सिंग सेलेक्ट किया है, ठीक हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपने जस्ट गूगल से QS वर्ल्ड रैंकिंग में जाके आपने चेक कर लेना है। तो लेट से मैं कहता हूँ ये 350 इसकी रैंकिंग है, ये फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने उसके बाद इसको ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करें कोरिस्पॉन्डेंस ईमेल। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ इंटर यूनिवर्सिटी टेलीफोन नंबर और यूनिवर्सिटी फैक्स नंबर। ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, बट अगर फिल करना चाहें तो गूगल करके आप इनको फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ये सिर्फ PhD वाले लिखेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बहुत ही छोटी सी जगह आपको दी हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। लेट से मैं वैसे रैंडमली ये चीज़ें फिल कर देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी जगह यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 2 से 3 लाइनों की टोटल जगह होती है, और इसमें आप ज़ाहिर है कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इस देख सकते हैं आप, ये टोटल 3 से 4 लाइनें हैं। इसमें आपने कुछ ना कुछ लिखना है। तो आपने क्या लिखना है इसमें कि माय नेम इज़ दिस एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दीज 2 फील्ड्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। और यही आपने थोड़ी सी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पे, क्योंकि 3-4 लाइनों में आप यही लिख सकते हैं। उन्होंने पिछले 2 सालों से यही 3-4 लाइनों की स्पेस ही दी हुई है, तो आपने यही कुछ ही लिखना है कि आई एम अपना नाम, एंड देन के आप किस किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद इसको आपने चेक कर देना है। यूनेस्को वेबसाइट, ये सारी यूनेस्को वेबसाइट है। तो
ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यूनेस्को वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आपने इसको चेक कर देना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे आपने चले जाना है। ओके। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने एचएटी का टेस्ट या यूसेट का टेस्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे अपने स्कोर देने हैं और आपने अपने टेस्ट की डेट बतानी है। अब एचएटी यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप इसको यूसेट और एचएटी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप इसको फिर रहने दें, और अगर आप फ्यूचर में देने वाले हैं इसलिए इसको अभी रहने दें। तो जिन्होंने दे दिया है वो अपना स्कोर और डेट मेंशन कर सकते हैं टेस्ट की। प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर कोई आपने एचईसी से स्कॉलरशिप ली है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना ऐड मोर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात आ जाती है, तो आप यहाँ पे अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो आप क्लिक करें। अदरवाइज अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने ये चीज़ें देखनी है कि मैंडेटरी कौन से हैं और नॉन मैंडेटरी कौन से हैं। आप नॉन मैंडेटरी का जाहिर सी बात है, यही मतलब है कि आप लोगों को इसको अपलोड करना है या नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि हमने कहा था कि पीडीएफ में आपने जनरेट करना है, वही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो स्टेपेंडियम पे आपने अपलोड किया था, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपलोड कर देना है जो भी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो ये आपने याद रखना है कि उसकी एमबी साइज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। 4 MB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगी। तो इस वजह से लेट से मैं आप लोगों को एक चीज़ सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे बाद में शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी सीवी लेट से अपलोड कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा सीवी अपलोड करने के बाद। ये देखिए, अब ये व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है या डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर लेट से आपने कोई गलत चीज़ अपलोड कर दी है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और व्यू करना है तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आना शुरू हो गया है। अब ये जो चीज़ें नो वाली हैं ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। प्लेसमेंट लेटर जाहिर सी बात है आपके पास नहीं होगा, अगर होगा तो पीएचडी वाले वगैरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रिसर्च प्रपोजल भी पीएचडी वालों के लिए है, और ओ लेवल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया है तो उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरी है। तो हमने तो इनमें से कोई भी चीज़ अभी अपलोड नहीं करनी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करना यहाँ पे ज़रूरी है, बाकी सारे ऑप्शनल हैं। अपनी प्रोफाइल के हिसाब से हर किसी का डिफरेंट होगा। जिनने ए लेवल किया होगा जाहिर सी बात है उनका यहाँ पे यस यस आ रहा होगा, तो वो भी आपने फिल करना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट अभी ये कंपलसरी नहीं है, ये बाद में पुलिस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है वीज़े के लिए, तो अभी ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद आपने सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं एचईसी की प्रोफाइल के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपने टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, जो कि आपको इस वेबसाइट पे, ये आप देख सकते हैं etc.hec.gov.pk, इस वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होता है। और इस टेस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जनवरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।